हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आप लोगों के मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद विक्रम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेन ऑस्टन की एक बहुत ही फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन की बहुत ही फेमस नॉवेल है जो कि पब्लिश हुआ 1813 में, 1813 का 28 जनवरी में। इस नॉवेल में दो प्रोटैगनिस्ट हैं और एक एंटागोनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट यानी कि किसी भी प्ले स्टोरी का हीरो जो होता है उसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, और एंटागोनिस्ट होता है किसी भी प्ले या स्टोरी का विलन। तो इसकी सेटिंग रखी गई है लॉन्गबोर्न विलेज की तरफ, नेदरलैंड पार्क और पेम्बरले हाउस। ये तीन जगह है जहाँ इसकी सेटिंग रखी गई है। जेन ऑस्टन की नॉवेल की एक खास बात है कि जेन ऑस्टन की जो नॉवेल्स होती है उनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं और पूरे स्टोरीज़ में से छोटे छोटे स्टोरीज़ निकल के आती हैं। हालांकि जेन ऑस्टन की नॉवेल्स थोड़ी सी लंबी होती है। कैरेक्टर लिस्ट में देखिए, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो है वो एक फैमिली है, और जो चार्ल्स बिंगली है वो एक फैमिली है। यहाँ पे मिस्टर और मिसेस बेनेट जो है, मिस्टर बेनेट यानी कि हस्बैंड और मिसेस बेनेट ये दोनों मियाँ बीवी हैं, और पेरेंट्स हैं किनके, 5 डॉटर्स के। इनके 5 डॉटर्स हैं जेन बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट जो कि प्रोटैगनिस्ट है, मेरी बेनेट, किटी बेनेट और सबसे छोटी बेटी लिडिया बेनेट। तो ये 5 बेटियों के पेरेंट्स हैं। चार्ल्स बिंगले जो है वो दूसरी फैमिली है। चार्ल्स बिंगले एक कैरेक्टर है जिसकी 2 सिस्टर्स हैं, एक मैरिड है और दूसरी अनमेरिड है, और उसका दोस्त है फिट्स विलियम डर्सी जो कि सेकंड प्रोटैगनिस्ट है यानी कि हीरो है इस नोवेल का, और एलिजाबेथ बेनेट जो है वो नोवेल की हीरोइन है। तो फिटविलियम डर्सी का एक बहन है जो कि है जॉर्जियाना डर्सी। शुरुआत में ये नोवेल 2 ही फैमिली से शुरू होती है, जैसे कि मैंने बताया, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट और चार्ल्स बिंगली की फैमिली जो 2 साइड में होती है। और जैसे जैसे ये नोवेल आगे बढ़ता है ये दोनों फैमिलीज आपस में कनेक्ट हो जाती है। बेनेट फैमिली जो है, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट और उनकी 5 बेटियां, ये लॉन्गबोर्न विलेज में रहती है। और ये जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट है इनकी फैमिली है, इनमें से मिसेस बेनेट जो है, जो कि माँ है, वो सोचती है कि मेरी बेटियों की शादी किसी एक रिच फैमिली में हो जाए तो बहुत अच्छा है। नेदरफील्ड पार्क है जहाँ पे एक रिच फैमिली आई हुई है जो कि बिंगली की फैमिली होती है। तो बिंगली की फैमिली आती है, बिंगली आता है, उसके साथ 2 सिस्टर्स जो कि एक अनमेरिड है और एक मैरिड है, और उसी के साथ रहता है उसका दोस्त फिट्सविलियम डर्सी जो कि प्रोटैगनिस्ट है, और उसकी बहन मिसेस बेनेट जो है, जो माँ है, वो इसी तामझाम में ही लगी रहती है कि कैसे भी करके मेरी बेटियों की शादी हो जाए। लॉन्गबोर्न विलेज में एक छोटी मोटी पार्टी का इंतज़ाम होता है जहाँ पे बिंगली भी अपने 2 सिस्टर्स को लेके आता है और साथ में उसका दोस्त फिटविलियम डर्सी भी आता है। तो वहाँ पे सब लोग डांस करते हैं। तो जो बिंगली है वो जेन बेनेट के साथ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है, उसी के साथ डांस करने लगता है और वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। और फिटविलियम डर्सी जो है वो अकेला खड़ा रहता है, तो बिंगली उसे बोलता है कि तू भी किसी के साथ डांस कर ले, ये एलिजाबेथ के साथ ही डांस कर ले। लेकिन बिंगली क्या है, बिंगली बोलता है कि नहीं यार, ये मेरे रेपुटेशन की नहीं है, इसका सोशल स्टेटस मेरे से मैच नहीं करता, और मुझे ये लड़की कुछ ख़ास ऐसी भी नहीं लगी कि उसके साथ डांस करूं। तो ये बात चुप चुप के जो है वो एलिजाबेथ बेनेट सुन लेती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और एक बुरा इम्प्रेशन पड़ता है डर्सी के बारे में उसके माइंड में। लेकिन जेन और बिंगली तो आपस में एक दूसरे के करीब आ गए हैं, और जो बिंगली के बहन हैं, दोनों बहन को ही जेन बहुत पसंद आती है। तो वो दोनों बहनें क्या करते हैं, जेन को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करती हैं। जब जेन नेदरफील्ड पार्क जा ही रही होती है बिंगली के घर पे, तो रास्ते में बारिश हो जाती है। बारिश होने के बाद वो थोड़ी सी भीग जाती है और उसे फीवर आ जाता है। तो उसके बाद वो
नेदरफील्ड पार्क जाके रहने लगती है और एक हफ्ते वहाँ पे ही टिक जाती है बिंगली के घर पे। कुछ देर बाद एलिजाबेथ को भी लगता है कि शायद जेन को मेरी ज़रूरत है, मैं उसे देखभाल करूँगी, वो बीमार है। और उसने भी डिसीजन लिया है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तो वो नेदरफील्ड पार्क से लॉन्गबोर्न विलेज नहीं आएगी। तो एलिजाबेथ भी वहाँ चली जाती है। जब वहाँ पे एलिजाबेथ जाती है तो देखती है कि डर्सी जो है वो अच्छे से खातिरदारी कर रहा है उसकी बहन की। तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा इम्प्रेशन, जो गलत इम्प्रेशन था एलिजाबेथ के माइंड पे, वो थोड़ा सा हट जाता है और डर्सी का थोड़ा अच्छा इम्प्रेशन उसके माइंड में बैठ जाता है। एक हफ्ते बाद दोनों बहन वापस अपने घर पे रिटर्न होती है। तब वहाँ पे मिस्टर कॉलिन्स आता है। मिस्टर कॉलिन जो कि एक कैरेक्टर है जो कि कज़िन है बेनेट फैमिली का। अब देखिए बेनेट फैमिली में क्या है, मिस्टर और मिसेस बेनेट की तो 5 बेटियां हैं, तो उनका कोई वारिस नहीं है। तो उन्होंने वारिस के हिसाब से कॉलिन को ही रखा है, मतलब कॉलिन को ही एडॉप्ट करके रखा है। तो कॉलिन जो है वो प्रपोज करता है जेन बेनेट को। तो जेन बेनेट तो बिंगली को पसंद करती है, इसलिए वो रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद वो एलिजाबेथ को प्रपोज करता है। एलिजाबेथ तो एकदम लाइक नहीं करती मिस्टर कॉलिन को, तो वो भी उसे रिजेक्ट कर देती है कि तू मेरे लायक नहीं है। उसके बाद वो बाकी तीनों बेटियों को भी प्रपोज करता है, मतलब वो 5 बेटियों को प्रपोज करता है, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं कही होती है, सब ने रिजेक्ट कर दी होती है। उसके बाद वो एलिजाबेथ को बताता है कि लेडी कैथरीन डिब्रू उसने मुझे एक जगह का डीन बना दिया है, तो मेरे पास बहुत पैसा है, तो तुम आराम से मेरे साथ खुश रहोगी। लेकिन फिर भी एलिजाबेथ उसे एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं होती है। उसके बाद एंट्री होती है इस नोवेल के एंटागोनिस्ट जो कि विलन है उसका। तो विलन का नाम है जॉर्ज विकम। तो जॉर्ज विकम जो है वो नोवेल के शुरुआत में तो बहुत अच्छा दिखता है और आखिर में जाके उसकी असली रंग जो है वो सबको पता चलती है। तो पहले देखिए वो जॉर्ज विकम आता है एलिजाबेथ के साथ मीट करने। तो देखिए वो आके बोलता है ये जो डर्सी है वो बहुत ख़राब आदमी है, तो उसके साथ तुम मत रहना, उसके साथ बात मत करना। पहले से ही जो है डर्सी के बारे में एलिजाबेथ के माइंड में बहुत ख़राब इम्प्रेशन पड़ा हुआ था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो है वो पॉजिटिव होने लगा उसके घर पे जाके, लेकिन फिर से जो है जॉर्ज विकम ने आके वही जो बुरा इम्प्रेशन था वो फिर से नया कर दिया। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद कॉलिन्स फिर आता है। तो वो एलिजाबेथ बेनेट के जो फ्रेंड है शार्लोट लुकास उसे शादी कर लेता है और उसे शादी करने के बाद वो उसे वहाँ से लेके चला जाता है। मिस्टर कॉलिन्स जो है वो इतना उतावला क्यों है शादी के लिए, क्योंकि जिसके पास वो रहता है लेडी कैथरीन डिब्रू वो उससे बहुत प्रेशराइज कर रही है कि तुम शादी कर लो, वरना मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है, जो रेसिडेंस है वो तुम्हारे नाम नहीं करूँगी, वहाँ पे रहने भी नहीं दूँगी। तो इसीलिए ये शादी के लिए बहुत उतावला था और शादी किया उसने। बिंगली की जो अनमेरिड सिस्टर है जो कि कैरोलाइन बिंगली है, वो चिढ़ती है एलिजाबेथ से, क्योंकि एलिजाबेथ जो है वो थोड़ा थोड़ा डर्सी को पसंद करने लगी थी और डर्सी भी एलिजाबेथ को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था। तो कैरोलाइन बिंगली जो कि बिंगली की अनमेरिड सिस्टर है वो क्यों एलिजाबेथ से जलती है, क्योंकि वो डर्सी को पसंद करती है और डर्सी तो एलिजाबेथ को पसंद करने लगा है। इसीलिए तो वो क्या करती है, वो एलिजाबेथ की बहन जेन को एक चिट्ठी लिखती है कि हम लोग वापस लंदन जा रहे हैं और बिंगली अब डर्सी की बहन से शादी करेगी और हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। ये सुन के जेन को बहुत बुरा लगता है और ये बात जब एलिजाबेथ सुनती है तो वो समझती है कि डर्सी ने ही बिंगली को कहा होगा कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो और हम यहाँ से चले जाते हैं लंदन। और उसके बाद डर्सी के लिए एलिजाबेथ के मन में नफरत और भी बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद एलिजाबेथ अपने उस फ्रेंड के घर गई जिसको मिस्टर कॉलिन्स ने शादी किया था और वहाँ पे जाके रहने लगी। अब देखिए लेडी कैथरीन डिब्रू जो है, ये कैरेक्टर जो है ये डर्सी की एक आंटी लगती है। मिस्टर कॉलिन्स, एलिजाबेथ की फ्रेंड और कैथरीन तीनों एक जगह पे है। तो जब एलिजाबेथ
उसके फ्रेंड के घर गई तो वहाँ पे क्या हुआ, लेडी कैथरीन ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। तो उस पार्टी में क्या हुआ, डर्सी भी आया। डर्सी तो बहुत दिनों से एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था, लेकिन उसका जो प्राइड है वो हमेशा उसके आड़ में आता रहा, क्योंकि डर्सी जो है ये कैरेक्टर थोड़ा एक एरोगेंट है। बिंगली से भी रिच है, लेकिन ये बहुत एरोगेंट है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये नोवेल का जो नाम है, इसमें प्राइड है ये फिट्जविलियम डर्सी, और प्रेजुडिस जो कि है एलिजाबेथ बेनेट। प्रेजुडिस का मतलब किसी भी चीज़ को या किसी को बिना कारण नापसंद करना। तो एलिजाबेथ को बहुत पहले से ही पसंद करता था डर्सी, लेकिन हमेशा उसके प्राइड बीच में आ जाने से वो उसे कुछ कह नहीं पाता था। तो फाइनली क्या हुआ, उस पार्टी में डर्सी ने एलिजाबेथ को प्रपोज किया, लेकिन एलिजाबेथ ने डर्सी को रिजेक्ट कर दिया और कहा तुम्हारी वजह से जॉर्ज विक्रम की जॉब चली गई और तुमने ही मेरे बहन की शादी तुड़वाई और अपनी बहन से बिंगली की शादी करवा रहे हो। तो जॉर्ज विक्रम जो है उसने तो पहले ही एलिजाबेथ के कान भर दिए थे कि डर्सी अच्छा आदमी नहीं है। तो विलियम विक्रम जो है वो क्या है, वो एक लोकल मिलिट्री ऑफिसर था। डर्सी की वजह से उसकी जॉब चली गई, ऐसा एलिजाबेथ को विक्रम ने कहा। उसके बाद डर्सी उस पार्टी से जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने एलिजाबेथ को एक लेटर दी। लेटर में लिखा था कि मैंने तुम्हारी बहन की शादी नहीं तुड़वाई, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। हाँ, मुझ में थोड़ा प्राइड है, थोड़ा एरोगेंट हूँ, लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी तुड़वाई। और विक्रम की नौकरी जो है वो मैंने इसलिए छुड़वाई क्योंकि वो मेरी 15 साल की बहन को भगाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सुन के एलिजाबेथ का पॉइंट ऑफ व्यू जो है डर्सी को लेके वो थोड़ा चेंज होने लगा, वो पॉजिटिव होने लगा कि शायद डर्सी इतना भी बुरा आदमी नहीं है जितना मैं सोच रही थी। उसके बाद डर्सी लंदन चला गया और एलिजाबेथ भी अपने घर आ गई। और एलिजाबेथ घर आके अपने सिस्टर और फैमिली को बोली कि कैसे विक्रम ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया, उन्हें मैनिपुलेट किया। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ के अंकल और आंटी जो कि मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर हैं, वो एलिजाबेथ के घर आए और वो एलिजाबेथ को एक टूर पे लेके गए। और वो जहाँ गए उस जगह का नाम था पेम्बरले हाउस। डर्सी भी वहाँ पेम्बरले हाउस आया और जब उसने देखा कि वहाँ पे एलिजाबेथ आई हुई है तो वो उन लोगों के खातिरदारी में लग गया। अचानक से एक बैड न्यूज़ वहाँ पे आया। उन लोगों ने सुना कि एलिजाबेथ की जो छोटी बहन है लिडिया, वो जॉर्ज विक्रम के साथ भाग गई है। तो एलिजाबेथ अपने घर गई और अपने माँ बाप को सिंपैथी दी। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, मिस्टर और मिसेस गार्डिनर जो है उन्होंने बोला कि लिडिया मिल गई है, लेकिन विक्रम जो है वो उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। वो एक ही शर्त पे उसी के साथ रहेगा, अगर इसको कुछ पैसे मिले। बेनेट फैमिली ने ऐसा सुना कि जॉर्ज विक्रम को पेमेंट मिल गया है और वो अब लिडिया के साथ रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर जो कि अंकल आंटी है उन्होंने पेमेंट किया है। लेकिन जब लिडिया उनके घर पे आई, बेनेट फैमिली में वापस आई, तो उसने सबको एलिजाबेथ को बताया और पूरी फैमिली को बताया कि वो पेमेंट जो है वो डर्सी ने की थी। डर्सी ने ही विक्रम को पैसे दिए थे मेरे साथ रहने के लिए। तो उसके बाद क्या है, एलिजाबेथ को ये बात बहुत भा गई और वो डर्सी को पूरा पसंद करने लगी। और अब उसके मन में डर्सी के लिए कोई भी कश्मकश कुछ भी बुरा नहीं था और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, एलिजाबेथ और डर्सी की शादी हो गई और जेन और बिंगली की भी शादी हो गई। तो ये नोवेल यहाँ पे ही ख़त्म हो गया एक हैप्पी एंडिंग के साथ। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश लर्नर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इग्नू MA MEG 3 के सॉल्व्ड असाइनमेंट्स चाहिए और नोट्स चाहिए तो पेड नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।